Assalamu alaikum, dear students. Functions of nutrients. There are five classes of essential nutrients necessary for human survival. पांच किस्म के न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजिक फंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड वाटर्स. Carbohydrates, these are compounds of carbon, hydrogen and oxygen. There are three main sources of carbohydrates: sugars, starch and cellulose. Carbohydrates are a major energy source. As athletes, carbohydrates are the major nutrient that they give you energy. Everything you do in life requires a certain amount of carbohydrates: sleeping, studying, breathing and training, etc. Along with providing fuels for physical activity, they also power the body's involuntary functions including heartbeat, breathing and digestive processes. Food sources of carbohydrates includes grains and grains products, vegetables, fruits, legumes, dairy products and sugars. Carbohydrates should supply 50 to 70% of the average person's caloric intake. The carbohydrates reserves of an adult is 500 grams stored as glycogen. When a person is talking, this reserve is rapidly consumed. 1 gram of carbohydrates burned in the body give 4 kilocalories. कार्बोहाइड्रेट जो है न्यूट्रिएंट्स है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. कार्बोहाइड्रेट्स के मेनली शुगर, सेल्यूलोज और स्टार्च प्रेजेंट होते हैं और मेजर सोर्स है हमारे बॉडी का. हमारे नॉर्मल डेली लाइफ में जो भी काम हम करते हैं तो उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ करते हैं. डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट यूज़ नहीं करते, इनसे एनर्जीज बनती है और वो एनर्जी हम यूज़ करते हैं. चाहे वो हम सो रहे होते हैं या कोई काम वगैरह कर रहे होते हैं या इवन अगर हम सांस भी ले रहे होते हैं तो इसमें भी हम एनर्जी यूज़ करते हैं. और साथ साथ में हमारे बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जिसमें इनवॉलेंट्री हार्ट ब्रीथ हो गया, ब्रीथिंग हो गई, डाइजेस्टिव प्रोसेसेस हो गए, तो इन सब में एनर्जी यूज़ होती है. अब 50% टू 70% जो है एवरेज सप्लाई एक बंदे को चाहिए कि वो कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ करें. कार्बोहाइड्रेट रिजर्व ऑफ एन एडल्ट इन 500 ग्राम स्टोर एज ग्लाइकोजन, और 500 ग्राम तक ग्लाइकोजन हम स्टोर कर सकते हैं. और ये ग्लाइकोजन हम फास्टिंग कंडीशन, मतलब के भूखे हालत में ये रैपिडली कंज्यूम्ड होते हैं और ये दोबारा ग्लाइकोजिनोलाइसिस की होती है और ये दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं. देन इससे दोबारा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती है किसी भी फंक्शन के लिए. 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम यूज़ करें तो इससे हम 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है. Proteins. These are highly complex nitrogenous substances. As nutrients, they actively build living nitrogenous tissue. They are the building blocks for all human tissue. Skin, muscles, and bones depends on dietary proteins for normal growth, development, and maintenance. Plant cells only contain incomplete protein as compared to animals, which are rich source of complete proteins, meaning some amino acids are missing from them. Protein supply 10 to 15% of the average person's caloric intake. 1 gram of proteins burned in the body
गिव 4 किलो कैलोरी। प्रोटीन्स क्या है? ये भी एक न्यूट्रल है, एसेंशियल न्यूट्रल है, जो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस से बना होता है और ये हमारे जितने भी टिश्यूज है उनका बिल्डिंग ब्लॉक्स है। स्किन, मसल, ये मुख्तलिफ किस्म के जो ग्रोथ होते हैं ये प्रोटीन पे ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि इनका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है वो क्या है? अमाइनो एसिड होते हैं। प्लांट्स में इनकम्प्लीट प्रोटीन होते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल्स, क्योंकि प्लांट्स में रिच सोर्सेज होते हैं कंप्लीट प्रोटीन्स के, और एनिमल्स में क्या है? कुछ अमाइनो एसिड्स मिसिंग होते हैं, जिसमें हम एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं। 10 to 15% प्रोटीन इनटेक करना चाहिए किसी भी बंदे को, उनकी कैलोरीज, उनकी एनर्जी पूरा होने के लिए। 1 ग्राम प्रोटीन अगर हम इस्तेमाल करें तो 4 किलो कैलोरीज एनर्जी हमें मिलती है। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लिपिड्स को पढ़ेंगे।